प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के डिज़ाइन विभाग द्वारा न्यू प्लेट मिल डिस्चार्ज रोलर टेबल मोटर गियरबॉक्स का जटिल डिज़ाइन विकसित। सेल आरएसपी में ईओटी क्रेन संचालन और रखरखाव पर आरपीएल प्रशिक्षण आयोजित। और सेल आरएसपी द्वारा पुरना पानी में स्थापित प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के सिलाई उत्पाद अब स्थानीय बाजारों में उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का डिजाइन विभाग ने न्यू प्लेट मिल डिस्चार्ज रोलर टेबल मोटर गियर के जटिल डिजाइन को विकसित करने में सफल रहा। डिजाइन विभाग समूह की निपुणता और दृढ़ संकल्प ने संयंत्र में आवश्यक उपकरणों पुर्जों के लिए डिजाइन प्रदान करके संयंत्र को कई विकट स्थितियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो अनुपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से भारत सरकार की मेक इन इंडिया अवधारणा को भी बढ़ावा मिलता है। संपूर्ण कार्य मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री RN राजेंद्रन और महाप्रबंधक डिजाइन एवं शॉप्स श्री शेखर नारायण की देखरेख में किया गया। न्यू प्लेट मिल डिस्चार्ज रोलर टेबल मोटर गियरबॉक्स के लिए विस्तृत चित्र विकसित करने का कार्य डिजाइन विभाग के लिए एक चुनौती था। विभिन्न अक्षों में इनपुट और आउटपुट एवं आंतरिक के लिए मध्यवर्ती समर्थन के साथ गियरबॉक्स की जटिलता की वजह से सटीक इंजीनियरिंग समाधान की आवश्यकता थी। सामने की ओर खुलने वाला गियरबॉक्स उपकरण ने विकास प्रक्रिया में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। दो चरणीय गियर के बीच सटीक केंद्र दूरी खोजने का महत्वपूर्ण कार्य पारंपरिक माप उपकरणों के लिए मायावी चुनौती से विचलित हुए बिना डिजाइन विभाग कर्मी समूह ने आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध था। अवसर को पहचानते हुए डिजाइन विभाग ने अपने लाभ के लिए अत्याधुनिक 3D स्कैनर मशीन का उपयोग किया। स्कैनिंग तकनीक दो चरणीय गियर के बीच केंद्र की दूरी के आयामों का सटीक पता लगाने में सहायक साबित हुई। स्कैन किए गए डेटा का लाभ उठाकर सटीक मॉडल विकसित करके डिजाइन टीम को गियरबॉक्स विकास के लिए आवश्यक सही विवरण मिला। उन्नत स्कैनिंग तकनीक के साथ कार्यान्वयन ने आरएसपी के उपकरणों के रखरखाव का मौलिक अधिकार रखने वालों से मुक्त होने के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इन हाउस विस्तृत चित्र विकसित करके आरएसपी अब बाहरी स्वामित्व वाले घटकों पर निर्भरता कम कर सकता है, आत्मनिर्भरता ला सकता है और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे सकता है। यह पहल न केवल कंपनी की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। इसके अलावा नए स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके विस्तृत चित्रों के विकास से लागत में पर्याप्त बचत होगी। प्रत्येक गियरबॉक्स की अनुमानित लागत लगभग 34 लाख रुपए से घटकर 10 लाख रुपए से कम होने का अनुमान है। 3 गियरबॉक्स की वार्षिक खपत को ध्यान में रखते हुए कुल वार्षिक बचत अंततः प्रभावशाली 75 लाख रुपए होगी। लागत में यह कमी बाजार में आरएसपी के प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाएगी और उन्हें अपने ग्राहकों को लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। डिजाइन विभाग के सामूहिक प्रयासों और विशेषज्ञता ने जटिल चुनौतियों पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 3 दिनों के उल्लेखनीय त्वरित समय में सटीक चित्र प्रदान किए हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के HRD सेंटर में 28 और 29 जुलाई को ईओटी क्रेन संचालन और रखरखाव पर पूर्व शिक्षण की मान्यता RPL प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी एवं मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री TP शिव शंकर उपस्थित थे। महाप्रबंधक HRD श्री S कोंडा भी उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। स्टील मेल्टिंग शॉप 1 और 2, न्यू प्लेट मिल, ब्लास्ट फर्नेस, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, हॉट स्ट्रिप मिल 1, ERW पाइप प्लांट, मैकेनिकल शॉप, स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन शॉप, सिलिकॉन स्टील मिल और प्लेट मिल में लगे कुल 38 ठेका श्रमिकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। तकनीकी सत्रों का संचालन IISSSC इंडियन ऑयल एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसलिंग के विशेषज्ञ प्रशिक्षण श्री सुभाष मित्रा द्वारा किया गया, जिनके साथ HRDC का समझौता ज्ञापन है। उन्होंने ईओटी क्रेन ऑपरेटर की प्राथमिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं, क्रेन संचालन और प्रशिक्षण
और ईओटी क्रेन के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक योग्यता आधारित प्रशिक्षण के नेतृत्व वाला प्रशिक्षण सत्र था, जहां पेशेवर विकास और कौशल बढ़ाने की गतिविधियों पर जोर दिया गया और कार्यस्थल में भारतीय व्यावसायिक कौशल और पेशेवर अभ्यास के सिद्धांतों के अनुसार क्षमता का आकलन मूल्यांकनकर्ता IISSSC श्री शुभांशु शेखर साहू द्वारा किया गया था। प्लेट मिल में व्यवहारिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन आयोजित किए गए। प्रबंधक HRD सुश्री विनीता तिर्की ने कार्यक्रम का संचालन किया और वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर HRD श्री PK साहू ने उनकी सहायता की। विशेषतः RSP के HRD केंद्र ने भारत के कौशल आधार को मजबूत करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार कौशल भारत मिशन के तहत IISSSC द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप अब उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की एक परियोजना शुरू की है। जुलाई माह में 109 ठेका श्रमिकों को RPL कार्यक्रम के तहत विभिन्न कौशल सेंटों जैसे बियरिंग रखरखाव, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रणाली, कन्वेयर बेल्ट संचालन और रखरखाव और EOT क्रेन संचालन एवं रखरखाव में प्रशिक्षित किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उषा सिलाई और ग्राम उत्थान की मदद से पूर्णा पानी में स्थापित और अत्याधुनिक परिधान सिलाई मशीनों में सुसज्जित प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र TCPC ने क्षेत्र में धूम मचा दी है। CSR विभाग के पांचवजल विकास संस्थान में उषा सिलाई द्वारा प्रशिक्षित अनोखी स्वयं सहायता समूह की 15 महिला उद्यमी केंद्र को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक चला रही हैं। उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे विभिन्न डिजाइन के कपड़े के बैग, महिलाओं के ब्लाउज, पेटीकोट, पर्स, सलवार सूट, प्लाजो, रुमाल और अन्य कढ़ाई के काम वाली वस्तुएं अब स्थानीय हॉट बाजारों में बिकने लगी है। मास्टर ट्रेनर उषा सिलाई स्कूल सुश्री प्रभाती खुंटिया प्रगति देखने और समूह के सदस्यों के कौशल का उन्नयन करने के लिए लगातार केंद्र का दौरा कर रही है। हाल ही में महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो और श्री AN पति ने प्रगति देखने और उन्हें प्रेरित करने के लिए विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ परियोजना स्थल का दौरा किया। केंद्र की प्रगति और सफलता सुनिश्चित करने के लिए RSP, CSR, उषा सिलाई और ग्राम उत्थान द्वारा निरंतर अनुवर्ती और निगरानी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए प्रशिक्षण के बाद अनोखी समूह को 10 औद्योगिक ग्रेड सिलाई मशीन, एक मल्टीफंक्शनल इंटरलॉकिंग मशीन के साथ साथ सिलाई उपकरण भी प्रदान किए गए थे। सफलता को देखते हुए अनोखी स्वयं सहायता समूह अब विभिन्न स्कूलों, अस्पतालों, होटलों आदि से बड़े ऑर्डर प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है। इसके अलावा बड़े पैमानों पर अपने उत्पादों को बेहतर विपणन क्षमता के लिए ORMAS के साथ गठजोड़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।